जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, श्याम नाम केवल एक मंत्र ही नहीं है, यह जीवन और आत्मा को शुद्ध कर देने वाली वह दिव्य शक्ति है। यह नाम वह अमृत है जो हमारे जीवन में हर दुख, हर संकट, हर भय को दूर कर देता है। इसलिए श्याम नाम का जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे आपका मन लगे या फिर ना लगे। आपको श्याम नाम का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा। दोस्तों, नाम जाप का प्रभाव इतना अद्भुत है कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लग जाएगा। दोस्तों, नाम जाप से आप प्रभु को भी पा सकते हैं। नाम जाप करने मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है और आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। लगातार नाम जाप करने से किसी भी प्रकार का कोई भी दुख, कष्ट मनुष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर वह गलती से कष्ट आ भी गया तो जहां गर्दन कटने वाली होती है वहां बस उंगली ही कटकर रह जाती है। और नाम जाप करने से मनुष्य का भाग्य भी उदय हो जाता है। चाहे मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा हो, पर उसके मन में हमेशा नाम जाप चलता रहना चाहिए। तभी तो संत जन कहते हैं कि दिल से भगवान और दिमाग से दुनिया देखोगे तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाली एक भाई की, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, पर उन्होंने कहा है कि मैं उनकी यह कहानी ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि भगवान बाबा श्याम ने उनके साथ जो चमत्कार किया है, बाबा श्याम ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। तो ये भाई बताते हैं कि यह पटरी पर कपड़े बेचने का काम करते हैं। छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन्हें पटरी पर बेचते हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी, 2 बेटी हैं। इनकी वाइफ है और इनकी माँ है, जिनका ये पालन पोषण अकेले ही करते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं और छोटा सा ही इनका घर है, काफ़ी गरीब परिवार से हैं और ये जो है पटरी पर कपड़े बेचते हैं। तो इनका इतना ज़्यादा खास काम अच्छा नहीं चलता, पर ये है हाँ, गुजारे लायक ही अपना कमा लेते हैं। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ये पालन पोषण कर लेते हैं। बस धीरे धीरे ऐसे ही व्यापार चल रहा था और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। फिर इनके पास माल थोड़ा कम था, तो इन्होंने जिससे ये होलसेल में माल लेकर आते हैं उसको फ़ोन किया कि मैं माल लेने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो जो इनके पास माल रखा था इन्होंने उसे बेचकर ही अपना गुजारा चलाया। फिर 3 से 4 दिन बाद ये उनके पास गए माल लेने के लिए। तो कहने लगे मैंने फ़ोन किया था आपके दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए मैं आया नहीं था माल लेने। तो उन्होंने इशारा करा, उन्होंने अपने गले पर 3 बाण का बाबा श्याम का स्टिकर लगाया हुआ था। उन्होंने इशारा किया कि मैं यहाँ पर गया था। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैं खाटू श्याम जी गया था, ये बाबा श्याम के 3 बाण का निशान है, इसको गले पर लगाने से व्यापार अच्छा चलता है और मैं बाबा श्याम की हर महीने जाता हूँ और बाबा श्याम की फ़ोटो भी है मेरे घर में। मैं बाबा श्याम की सच्चे दिल से पूजा करता हूँ, मैं बाबा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो वो भाई कहने लगे अच्छा, तो साहब मेरे को भी एक ऐसा ला के दे देना। तो उस व्यापारी ने कहा कि आप मेरे साथ चलना, आप वहीं से लेकर के आना, आपको मैं वहीं से दिला कर लाऊंगा। तो वो कहने लग गया ठीक है, जब आप जाओगे तो मेरे को भी साथ ले चलना। तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा कर कर वह माल लेकर अपने घर चले गए और ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर 1 महीना हो गया तो व्यापारी का फ़ोन आया उस भाई के पास। उन्होंने पूछा कि तुम चलोगे? उस दौरान उन भाई की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वह अकेले ही बाबा श्याम के दरबार चले गए। जब वह बाबा श्याम के दरबार पहुँचे तो उन्हें याद आया कि उस भाई ने बाबा श्याम के 3 बाण का स्टिकर और बाबा श्याम की तस्वीर मंगाई है, तो वह लेकर के आ गए। तो जब वह भाई उनके पास माल लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बाबा श्याम की तस्वीर उनको दे दी और वो स्टिकर दिया और उनसे कहा कि बाबा श्याम की तस्वीर आप अपने घर में लगाना और इनकी निरंतर डेली सच्चे दिल से पूजा करना, बाबा का नाम जाप करना और ये 3 बाण का स्टिकर अपने गले पर, जहाँ पर भी जो भी तुम काम करते हो, जिसमें पैसे रखते हो, उस पर लगा देना।
और जब भी तुम काम अपना शुरू करोगे, जब भी पटरी लगाओगे, सबसे पहले इस स्टिकर को अगरबत्ती दिखाकर सच्चे दिल से हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मेरा काम धाम अच्छा चले, और इसी तरह से डेली बाबा की पूजा करना। उस भाई ने कहा ठीक है। वो लेकर के आ गए और उन्होंने बाबा शाम की स्थापना अपने घर के मंदिर में की और डेली सच्चे दिल से बाबा शाम की पूजा करने लगे, बाबा शाम का नाम जाप करने लगे। और जब भी वह माल बेचने के लिए जाते तो बाबा शाम का नाम लेकर बाबा शाम के स्टिकर को हाथ जोड़कर अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाकर और बाबा से प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते। करीब 4 से 5 महीने बीते थे। उनका काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। तो फिर उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और उसमें अपना माल इकट्ठा भर लिया और काम उनका बहुत अच्छे से चलने लगा। वह बाबा शाम को और भी ज़्यादा मानने लगे। फिर करीब 1 साल बीता था कि उन्होंने रोड पर ही 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में अपनी एक दुकान खरीद ली और उसमें अच्छी खासी माल भरकर अपना खुद का काम कर लिया। और अब बाबा शाम की कृपा से उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और बच्चे अच्छे अच्छे कोर्स करने लगे हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसा हो गया तो बच्चे भी अच्छे से कोर्स करने लगे हैं। बच्चे भले ही सरकारी स्कूल में पढ़े थे पर वह कोर्स करने लगे हैं। कोई डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है और कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। और बाबा शाम की कृपा से उन्होंने अपना खुद का घर खरीद कर टाइल पत्थर लगाकर बढ़िया सा उन्होंने घर बना लिया और अपने घर के अंदर बाबा शाम का एक मंदिर बनवाया, उसमें मार्बल पत्थर लगवाया। फिर एक दिन वह ऐसे ही टिकट देख रहे थे तो उनके पास फाल्गुन के मेले की 2023 की टिकट सामने आ गई। तो उन्होंने जब ये फैसला किया कि मैं भी बाबा शाम के जाऊंगा और उन्होंने फटाफट बिना देरी करे अपनी एक टिकट बुक कर ली और वह अपने घर वालों से कहने लगे कि मैं बाबा शाम के दरबार जा रहा हूँ। तो उनके घर वाले कहने लगे, उनकी वाइफ कहने लगी कि आप अकेले ही जा रहे हो, हमें भी साथ लेकर चलो। तो वह कहने लगे मैं पहली बार जा रहा हूँ, पहले मैं अकेला जाकर देख लेता हूँ वहाँ का कैसा माहौल है, क्या है, फिर मैं आप सबको साथ लेके चलूँगा, वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम देखूँगा। अभी मैं पहले खुद दर्शन कर आता हूँ, फिर तुम्हें भी साथ ले चलूँगा। वो ऐसे करती जल्दबाजी में बस फटाफट कपड़े बदले और एक जोड़ी कपड़े अपने बैग में रखे और वो चल दिए। जब वो ट्रेन में गए और जब उनको भूख लगी, उन्होंने जेब में पर्स देखा तो उनका पर्स घर पर ही रह गया था। अब उन्हें लगा कि पर्स तो मैं घर ही भूल आया हूँ। फिर कोई बात नहीं, उन्होंने फ़ोन से पेटीएम करके खाना खा लिया। फिर वह खाटू श्याम जी पहुँचे तो वहाँ पर कहीं पर भी उन्हें रूम नहीं मिल रहा था। वह कहने लगे कि जहाँ पर भी वह रूम देखने जाते तो वहाँ पर आईडी मांगते हैं, वहाँ पर बिना आईडी के रूम नहीं देते। और उनकी आईडी जो पर्स में ही रह गई थी। अब वह रोड पर बैठ गए और सोचने लगे, बाबा से कहने लगे कि बाबा मैंने तो तुम्हें अपने घर पर मार्बल के पत्थर में अच्छे से विराजमान किया है, अच्छे से स्थापना दी है और तुम्हारे दरबार में पहली बार आया हूँ, तुमने मुझे सड़क पर बिठा के रखा है। जब करीब आधा पौन घंटा ही बीता था, उनके पास एक बुजुर्ग आए और आके कहने लगे क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो, तुम्हें कमरा नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास आईडी नहीं है? तो वो कहने लगे हाँ। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा मेरे पास आईडी है पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो वह भाई कहने लगे कोई बात नहीं अंकल जी, आपके पास आईडी नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा और हम कमरा ले लेते हैं, रात ही तो गुजारनी है, सुबह बाबा के दर्शन करके घर चले जाना। तो वह बाबा के साथ जाकर उन्होंने कमरा ले लिया और वह रात को दोनों सो गए। सुबह करीब उनकी 5 बजे आँख खुली, उन्होंने देखा कि बाबा उनके पास नहीं थे। वह कहने लगे बाबा कहाँ गए, और अंदर से कमरे की कुंडी भी लगी हुई थी। जब भी वह समझ गए कि ये और कोई नहीं मेरे बाबा शाम थे और उनकी आंखों में झरझर आंसू। फिर वो नीचे रिसेप्शन पर गए, उन्होंने कहा कि कोई बाबा यहाँ से गए हैं जो मेरे साथ रात को रूम लेने के लिए आए थे। तो कहने लगे नहीं सर, आपके साथ तो कोई नहीं आया था, आप अकेले आए थे। बस जब ही वह भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे बाबा आप मेरे पास आए, मेरे को आपने साक्षात दर्शन लिए, मैं धन्य हूँ बाबा। जब से बाबा शाम ने उनको दर्शन दिए वो इतना ज़्यादा बाबा को और भी ज़्यादा मानने लगे। बाबा शाम की लीला अपरंपार है। बाबा शाम को जो भी सच्चे दिल से पुकारता है, जो भी मानता है, बाबा उसकी अवश्य सुनते हैं। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये सत्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि बाबा शाम के ऐसे ही सत्य कहानी के चमत्कार हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। जय श्री श्याम।